क्या हो अगर आपके घर में ही शार्क्स आ जाएं? आज की मूवी में एक ऐसा समुद्री तूफान आता है जो अपने साथ भूखी शार्क्स को बहा कर ले आता है और ये शार्क्स शहर में आकर हर तरफ खून खराबा करना शुरू कर देती हैं। मूवी के स्टार्ट में हमें न्यूज में बताया जाता है कि शहर में एक बहुत बड़ा समुद्री तूफान आने वाला है जो कि कई सालों बाद आता है और ये इतना खतरनाक होता है कि सब लोगों को इस शहर को छोड़कर जाने का कहा जाता है। सीन शिफ्ट होता है एक लड़की डकोटा पर जो इस वक्त अपने घर में होती है, जिसे उसके फ्रेंड की कॉल आती है जो उसे तूफान के बारे में बताता है। जिसके बाद डकोटा मार्ट से खाने पीने का सामान लेने जाने लगती है, मगर रास्ते में उसका नेबर उसे रोक लेता है और कहता है कि तूफान की वजह से सारे मार्ट बंद होंगे। वो आदमी डकोटा को शहर छोड़कर जाने को कहता है, मगर डकोटा अपने घर वापस आ जाती है। घर आकर उसे उसके अंकल की कॉल आती है जो कि एक मरीन बायोलॉजिस्ट थे, यानी वो समंदर में शार्क्स पर रिसर्च किया करते थे। वो डकोटा से कहते हैं कि ये शहर छोड़कर किसी दूसरे शहर चली जाओ क्योंकि न्यूज में बताया जा रहा है कि तूफान बहुत खतरनाक होने वाला है। लेकिन डकोटा इस बात पर राजी नहीं होती। उसका मानना था कि न्यूज में हर बात को बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है। कॉल कट करने के बाद डकोटा टीवी पर अपनी मॉम के साथ बचपन की वीडियो देखती है, जिससे हमें पता चलता है कि डकोटा की मॉम की अभी रिसेंटली डेथ हुई है और अपनी मॉम की याद की वजह से वो ये घर को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। इसके बाद हमें 3 बहन भाई दिखाए जाते हैं। वो तीनों रिवर में स्विमिंग कर रहे होते हैं कि तभी उनका अंकल आकर उन्हें डांटता है, ये कहकर के इतने खतरनाक मौसम में तुम सब यहाँ मस्ती कर रहे हो, जो कहकर वो उन तीनों को घर ले जाता है। घर जाकर वो बच्चे अपने अंकल से कहते हैं कि तूफान की वजह से सब शहर छोड़कर जा रहे हैं, हमें भी इस शहर से चले जाना चाहिए। मगर उनका अंकल साफ साफ मना कर देता है, ये कहते हुए कि हमारे घर की खिड़कियां बहुत मजबूत हैं, इस छोटे मोटे तूफान से कुछ नहीं होगा। इसके बाद हमें एक प्रेग्नेंट लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम लीसा होता है, जो कि हॉस्पिटल से अपनी रिपोर्ट्स लेकर अपने घर जा रही होती है और लीसा का इसी मंथ बेबी भी होने वाला है। रास्ते में उसे उसकी मॉम की कॉल आती है जो उसे कहती है कि तुम अभी तक उसी शहर में हो। लीसा कहती है कि मैं बस निकल रही हूँ दूसरे शहर की तरफ। तब उसकी मॉम कहती है कि मैंने न्यूज में देखा है कि हाईवे का रास्ता पूरी तरह बंद कर दिया गया है। वो कहती है कि अब जल्द से जल्द किसी सेफ जगह चली जाओ। अचानक से सिग्नल्स चले जाते हैं। दूसरी तरफ डकोटा के अंकल के पास 2 न्यूज रिपोर्टर्स आते हैं जो उनसे पूछते हैं कि इस तूफान की वजह से शार्क्स के हमले का भी खतरा है क्या, जिस पर डकोटा के अंकल हाँ में सिर हिलाकर परेशानी में वहाँ से चले जाते हैं। इधर डकोटा अपने घर में न्यूज देख रही होती है कि तभी बाहर तेज हवा चलने लगती है जो एक घर की छत को उड़ा ले जाती है। अचानक से लाइट भी बंद हो जाती है और देखते ही देखते समुद्री तूफान शहर की तरफ बढ़ने लगता है। उधर लीसा भी अपनी गाड़ी में किसी सेफ जगह की तलाश में होती है कि तभी उसके सामने एक पेट्रोल से भरा हुआ ट्रक आ जाता है जिसमें मौजूद ड्राइवर उसे जल्दी से यहाँ से भागने को कहता है। लीसा वहाँ से आगे बढ़ने लगती है, मगर आगे एक दरख्त गिरा पड़ा था। तभी अचानक एक बहुत बड़ी लहर आती है जो उस पेट्रोल वाले ट्रक को उल्टा देती है और वो लहर लीसा की गाड़ी को लेती हुई एक दरख्त में फंसा देती है, जिससे लीसा का पेट दरख्त की 2 टहनियों में फंस जाता है। दूसरी तरफ तूफान को आता देखकर डकोटा जल्दी से ऊपर वाले फ्लोर में भाग जाती है। उधर उन बच्चों के घर का शीशा तोड़कर पानी अंदर आ जाता है। पानी में तैरते हुए पेट्रोल का ट्रक एक चीज से टकरा जाता है जिससे ट्रक टूट जाता है और सारा पेट्रोल पानी में फैल जाता है। तभी हम पानी में एक शार्क को देखते हैं, जिसके बाद वहाँ एक बोट में 2 आदमी आते हैं। लीसा चिल्लाकर उनसे हेल्प मांगती है। उनमें से एक आदमी अपनी बोट से उतरकर उसकी हेल्प के लिए जाता है, मगर वो देखता है कि लीसा बुरी तरह से टहनियों में फंसी हुई थी, इसलिए वो अपने साथी से पास खड़े एक ट्रक में से कटर लाने को कहता है। वो आदमी कटर लेकर अपने साथी की तरफ आने लगता है, मगर अचानक कोई चीज उसे पानी के अंदर ले जाती है। ये देखकर उसका साथी उसे देखने जाता है, मगर तभी वो शार्क आकर उसके सामने ही उसके साथी को खा जाती है। शोर की आवाज सुनकर पेट्रोल ट्रक ड्राइवर को होश आ जाता है। वो बाहर आता है तो शार्क उसे भी खा जाती है। डकोटा ऊपर खिड़की से शार्क को देख लेती है और चिल्ला चिल्लाकर सबको बताती है कि वहाँ शार्क है। वो आदमी बचने की कोशिश करता है, मगर शार्क लीसा के सामने ही उसे खा जाती है। इधर उन बच्चों के अंकल और आंटी अपने गराज में लाइफ बोट लेने जाते हैं। तभी अचानक एक शार्क उनके अंकल के हाथ पर काट लेती है। इतने में दूसरी शार्क उसकी बीवी को खा जाती है। ये देखकर घर में मौजूद बच्चे बुरी तरह डर जाते हैं। उनका अंकल किसी तरह शार्क से बचकर बाहर आता है, मगर उन बच्चों को लिए बिना ही अपनी कार में बैठकर वहाँ से भागने लगता है, मगर शार्क उसे पकड़ लेती है। उधर लीसा डकोटा से हेल्प मांगती है, मगर डकोटा नीचे आने से बहुत डर रही थी क्योंकि पानी में काफी सारी शार्क्स मौजूद थी। तभी खुशकिस्मती से एक घर की टूटी हुई छत उसके घर के सामने आ जाती है। डकोटा काफी डर रही थी, मगर फिर भी वो हिम्मत करके नीचे जाती है और अपने किचन से एक नाइफ लेकर आती है, मगर जैसे ही वो बाहर कदम रखती है वो स्लिप होकर गिर जाती है, लेकिन खुशकिस्मती से वो बच जाती है। जिसके बाद वो टूटी हुई छत पर होते हुए
हुए उस दरख्त तक पहुंच जाती है जिसकी टहनियों में लीसा फंसी हुई थी। डकोटा अपनी नाइफ से उन टहनियों को काट देती है और लीसा को बाहर निकालकर अपने घर ले आती है। दूसरी तरफ डकोटा के अंकल अपनी नीस को बचाने के लिए उन रिपोर्टर्स की गाड़ी के साथ अपनी बोट को बांधकर शहर की तरफ निकल जाते हैं। रास्ते में उनका साथी उन्हें बताता है कि तूफान की वजह से वो ग्रेट व्हाइट शार्क भी आजाद हो चुकी होगी जिसके पीछे हम 3 सालों से पड़े हुए हैं और वो काफी बड़ी और खतरनाक शार्क है। ये सुनकर डकोटा के अंकल और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। दूसरी तरफ वो तीनों बहन भाई अपने घर में फंसे होते हैं और शार्क्स भी उनके घर में आ चुकी थी, इसलिए उनमें से लड़की हिम्मत करके काउंटर पर से होते हुए दरवाजा बंद करने जाती है, मगर तभी एक शार्क अंदर आ जाती है। अपनी बहन को गिरता हुआ देखकर वो लड़का उसे बचाने जाता है और पानी में गिरने से पहले ही उसे बचा लेता है, जिसके बाद वो सब डिसाइड करते हैं कि वो छत पर जाएंगे, मगर पानी में शार्क्स मौजूद थी, इसीलिए वो लोग शार्क्स को डिस्ट्रैक्ट करने का प्लान बनाते हैं। उनका बड़ा भाई बताता है कि नीचे किचन में मीट पड़ा हुआ है, मैं जाकर उसे लाऊंगा जिससे हम शार्क्स को डिस्ट्रैक्ट करेंगे और मौका मिलते ही हम छत पर भाग जाएंगे। तभी अचानक से उनके पीछे से उनका अंकल आ जाता है जो किसी तरह शार्क्स से बच गया था। दूसरी तरफ डकोटा के अंकल की गाड़ी रास्ते में बंद हो जाती है, इसीलिए अब वो सब उस बोट पर बैठकर आगे बढ़ने लगते हैं। रास्ते में उन्हें काफी सारे जानवरों की लाशें मिलती हैं। इधर लीसा डकोटा से कहती है कि बाहर एक बोट मौजूद है जो उन 2 आदमियों की थी जिन्हें शार्क्स ने खा लिया था। लीसा कहती है कि हमें उस बोट पर बैठकर यहाँ से निकलना होगा, वरना देखते ही देखते ये घर पूरा पानी में डूब जाएगा। अचानक लीसा को लेबर पेन होने लगता है। ये देखकर डकोटा हिम्मत करती है और उस बोट तक जाने का फैसला करती है। वो एक टॉर्च लेकर हिम्मत करके पानी में उतरती है। जाने से पहले लीसा उसका शुक्रिया अदा करती है। दूसरी तरफ उन बच्चों का अंकल अपने भतीजे से कहता है कि जाकर मदद लेकर आओ, मगर वो कहता है कि पानी में बहुत सी शार्क्स मौजूद हैं, मैं नहीं जाऊंगा, जिस पर उनके अंकल को गुस्सा आ जाता है और वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, मगर वो लड़का भी उससे लड़ता है और इसी बीच उनका अंकल पानी में गिर जाता है, जहाँ शार्क आकर उस पर अटैक कर देती है और उसे खा जाती है। इसी मौके का फायदा उठाकर वो लड़का पानी में कूद जाता है और नीचे फ्रिज में से मीट निकाल लेता है, लेकिन वापस आते हुए उसकी शर्ट कहीं अटक जाती है और उसके सामने शार्क भी आ जाती है, मगर वो लड़का शार्क को डिस्ट्रैक्ट करके वहाँ से एक बॉक्स उठाकर जल्दी से ऊपर आ जाता है। उधर डकोटा तैरते हुए बोट तक जा रही होती है, तभी वो नोटिस करती है कि सारी शार्क्स एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं, उसे कुछ नहीं कह रही। वो शार्क्स असल में अपनी जान बचाकर भाग रही थी, क्योंकि वहाँ पर वही ग्रेट व्हाइट शार्क आ गई थी जो डकोटा को तो कुछ नहीं कहती, क्योंकि वो उन शार्क्स के पीछे जा रही थी। मौका पाकर डकोटा जल्दी से बोट में बैठ जाती है। अंदर घर में पानी लगभग छत तक पहुंच चुका था और यहाँ लीसा को काफी तेज लेबर पेन होने लगता है। उसका बेबी बस होने ही वाला होता है कि तभी एक जोरदार लहर पूरे घर को तबाह कर देती है। लीसा किसी तरह तैरकर पानी से बाहर आती है और पानी में ही उसका बेबी हो जाता है। तभी अचानक काफी सारी शार्क्स उसके आसपास इकट्ठा हो जाती हैं। लीसा अपने बेबी को एक बॉक्स पर बिठाकर एक लकड़ी से शार्क से लड़ने लगती है। एक शार्क को लीसा की तरफ आता देखकर डकोटा उसे शूट कर देती है। लीसा जल्दी से तैरकर बोट के पास आती है, मगर तभी एक शार्क बोट को टक्कर मार देती है, जिससे बोट उल्टी हो जाती है और वो दोनों पानी में गिर जाती हैं। दूसरी तरफ वो तीनों बच्चे शार्क को डिस्ट्रैक्ट करने का प्लान बनाते हैं। वो एक मीट के टुकड़े पर डायनामाइट्स लगाकर पानी में फेंक देते हैं, मगर कोई भी शार्क नहीं आती, इसलिए वो तीनों पानी में उतरकर शार्क्स का ध्यान अपनी तरफ खींचने लगते हैं और शार्क्स आ भी जाती हैं। वो सब वहाँ से भागने लगते हैं, मगर उनके बड़े भाई की शर्ट फिर से फंस जाती है और शार्क उसके सामने आ जाती है, मगर वो किसी तरह बचकर वहाँ से भाग जाता है। शार्क उस डायनामाइट को खा जाती है और एक ब्लास्ट से वहाँ मौजूद सारी शार्क्स मारी जाती हैं। ये देखकर वो तीनों काफी ज्यादा खुश होते हैं। बाहर लीसा और डकोटा के पास काफी सारी शार्क्स मंडला रही होती हैं। तभी वहाँ डकोटा के अंकल आ जाते हैं, जो पानी में एक इलेक्ट्रिक डिवाइस फेंकते हैं, जिससे शार्क्स उनसे दूर हो जाती हैं। मगर एक शार्क फिर भी उनकी तरफ उन्हें खाने के लिए बढ़ती है, लेकिन अचानक वहाँ ग्रेट व्हाइट शार्क आकर उस शार्क को खा जाती है, जिससे उन दोनों की जान बच जाती है। जिसके बाद उन दोनों को बोट पर बिठा लिया जाता है। बोट पर बैठकर डकोटा और लीसा सुकून का सांस लेती हैं। लीसा वहाँ एक आदमी से मोबाइल लेकर अपनी मॉम को कॉल करती है और उन्हें अपना बेबी दिखाती है। उसे जिंदा देखकर उसकी मॉम काफी खुश होती है और वो सब वहाँ से जाने लगते हैं। दूसरी तरफ वो तीनों बहन भाई अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं, जिसके साथ ही ये मूवी यहीं एंड हो जाती है।